नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शौकत अली। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक वीडियो ऐसी वायरल हुई है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। एक गरीब युवक तस्लीम को भारतीय जनता पार्टी और सड़ी समाज के द्वारा, बजरंग दल और दंगाइयों के द्वारा उसको पीटा जाता है। उसको इसलिए पीटा जाता है कि उसको बोला जाता है कि तुम मुसलमान हो, हिंदू इलाके में कैसे आ गए। देखिए, हमारे देश की लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए अगर आप बताइए, क्या इस देश में जीने के लिए क्या मुसलमान हैं तो हिंदू इलाके में नहीं जा सकते हैं? क्या आप अगर हिंदू हैं तो क्या मुसलमान इलाके में नहीं आ सकते हैं? हमारा देश स्वतंत्र देश है और हम कहीं भी जाकर अपने समाज को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन चंद जो लोग हैं इस देश की खूबसूरती को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। दुर्भाग्य तो तब हो गया जब दंगाइयों को और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, तो सड़ी हुई समाज उसके समर्थन में हज़ारों लोग धरना करने लगे थाना के बाहर, एसपी ऑफिस के बाहर, कि उन दंगाइयों को रिहा करो। आप बताइए, एक गरीब मजलूम युवक को मारा गया, उसकी जाति धर्म पूछी गई, उसको जाति सूचक गाली देने का काम किया गया, उसके आधार कार्ड चेक करने का काम किया गया, उसको नंगा करने का काम किया गया और मॉब लिंचिंग करके उसको मारने का प्रयास किया गया। जब उसको न्याय दिलाने के लिए लोग थाने पहुंचते हैं तो आप दंगाइयों के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं करते हैं, उनको जेल में नहीं डालते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं, बल्कि जो लोग दंगाइयों को गिरफ्तार करवाने के लिए जाते हैं उसको आप जेल उनके ऊपर एफआईआर करते हैं, और जिसको पीटा गया उस पर भी एफआईआर करते हैं। बहुत ही शर्मनाक है। और उससे भी बड़ी शर्मनाक इस बात का है कि मध्य प्रदेश का गृह मंत्री कह रहा है कि मारा गया, बहुत अच्छा किया गया, वो हिंदू इलाके में चला गया, दो आधार कार्ड रखा हुआ है, अपना हिंदू नाम बता रहा है। तो एक बात बताइए कि तुम कौन होते हैं नाम पूछने वाले? ये तुम्हारा बाप का देश है कि हम तुम्हारे इलाके में जाएंगे तो तुम हमसे पूछोगे? अगर मैं आतंकवादी हूँ, चोर हूँ, तुम्हारी बहन के साथ छेड़खानी किया हूँ, तुम्हारी बेटी के साथ छेड़खानी किया हूँ, तो तुम पुलिस को फ़ोन करोगे, जिप्सी आएगी, पुलिस से कंप्लेन करोगे, कंप्लेन करने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके जांच करेगी, अगर दोषी पाएगा तो वह जेल जाएगा। तुम कोर्ट हो, तुम न्यायपालिका हो, तुम क्या हो कि उसको मारोगे? तुम जिस तरीके से उस तस्लीम को बदनाम करने का काम किया जा रहा है कि लड़कियों को छेड़ने का काम कर रहा है, आधार कार्ड दो रखा हुआ है, हिंदू नाम बता रहा है, ये शर्मनाक है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। उन मैं दंगाइयों से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारा बाप का देश नहीं है कि तुम जो मर्जी शो करोगे और हम देखते रह जाएंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इन दंगाइयों को। अगर सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करती है तो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और पूरे देश से लोग दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचेंगे और ये सरकार को ऐलान करेंगे कि उन दंगाइयों को गिरफ्तार करो और मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश में कानून बनाओ, ताकि मॉब लिंचिंग करने वाला कोई भी हो उस पर कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, ताकि देश में दोबारा ऐसी घटना ना घटे। मध्य प्रदेश की बात नहीं है, इंदौर की एक घटना नहीं है। आप कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चले जाइए, या दिल्ली के जंतर मंतर पे चले जाइए, जहां पर मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। वहां का नारा देने वाले लोग अभी भी जेल से बाहर है, राजनीति कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। तो ये सिद्ध होता है कि ये सरकार उन दंगाइयों को बचाने का काम कर रही है, उन आतंकवादियों को बचाने का काम कर रही है। ये सरकार दंगाइयों को सम्मानित करने का काम कर रही है, तभी तो वो बोल रहा है। तो उसका बाप का औकात है कि वो किसी को मार देगा? ये लोगों को कानून पे भरोसा नहीं है, देश के न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, तभी तो किसी को मार रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। और दुर्भाग्य तो तब हो गया कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया तालिबान की महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, तालिबान के लोगों को सुरक्षा की बात कर रही है, कि अफगानिस्तान के लोगों को सुरक्षा की बात कर रही है। लेकिन हमारे देश में जहां पर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। हमारे देश के लोगों पर
अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उस पर नहीं बोलने का काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो आतंकवादी होते हैं, दूसरे देश से आकर दूसरे देश में हमला करते हैं, उससे भी बड़ा ये लोग आतंकवादी हैं जो अपने देश के नागरिक को ही मारने का काम कर रहे हैं। तो इससे भी बड़ा दुनिया में कोई आतंकवाद नहीं हो सकता है। इन दंगाइयों से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं हो सकता है। इन दंगाइयों से कोई भी बड़ा तालिबान नहीं हो सकता है। जब तक इन दंगाइयों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।